देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब यहाँ पे दो ग्रुप सीधे सीधे हैं। एक चाहे ए टीम आए बी टीम आए, लोगों जिस पुराने जमाने में उधर राजा का बेटा राजा होता था, आजकल प्रजातंत्र का जमाना है, लोग वोट से चलते हैं और जिस टीम को जिस लहरा पसंद करेंगे वो चीज़ आएगी। देखिए जी, चैम्बर का इलेक्शन 11 मई को हो रहे हैं। लोगों में ये बात आई है, क्या इलेक्शन में कोई गड़बड़ी होती है, इसलिए लोगों में ये चर्चा का विषय बना है। ये एक व्यापारियों का इलेक्शन है, इसमें चर्चा होनी नहीं चाहिए। ये कि चेंबर की जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर हों। वो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जैसे लास्ट टाइम रिगिंग हुई थी, ये सब हुआ था, वो आई थिंक डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन टू द जनरल पब्लिक। चाहिए वो टीम चाहिए जो हमारी व्यापारियों की आवाज़ सरकार के समक्ष उठा सके, उसी को वोट देना चाहिए, ताकि कल को हम 2 साल ये अफसोस ना करें यार हमने गलती कर दी। टूरिज्म ही चाहिए, टूरिज्म ही जम्मू को बचाएगा। अगर टूरिज्म नहीं होगा तो जम्मू का जो व्यापार है वो चौपट हो जाएगा। इस बार 50-50 ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि 49 या 51 है, तालमेल रखने वाले हैं, इसलिए जो भी वोट दे सोच समझ के वोट दे। आपको बता दें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन 11 मई को होने वाले हैं और 2 पार्टियों के बीच इस बार इलेक्शन होने वाली है और दोनों पार्टियां 2-2 बार जो है विजेता रही हैं और इस बार तीसरी बार कौन सा मैंडेट किनको मिलता है, कौन ये जनता ही तय करेगी। और जो व्यापारी हैं वो इस वक्त जो है उनको व्यापार को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है जम्मू की, अगर हम बात करें टूरिज्म में जो है कमी जो है देखी जा रही है। इसी के चलते हमारी आज भी व्यापारी वर्ग है उनसे बात हुई है, प्रतिनिधियों से बात हुई है और उनका क्या कहना है। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेड के भी हैं लोग, इंडस्ट्री के भी लोग जुड़े हुए हैं। जब कभी भी इनके कुछ मुद्दे होते हैं, यहाँ की जो बॉडी होती है वो सरकार लेवल के बीच में काम करती है और काम होते रहते हैं। आज चूँकि एक डेमोक्रेटिक बॉडी है, अब ये पूरे 2 साल के बाद इसके इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबकि कई कारण रहे पिछले कई सालों में इलेक्शन नहीं हो जाती, कभी किसी कारणवश होता, लेकिन अब की बार ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक 2 ग्रुप सीधे सीधे हैं। एक एट प्रेजेंस जो मौजूदा टीम है, दूसरा जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट राकेश जी हैं, उनके बीच में ये सीधी सीधी फाइट है। लोग यहाँ 3000 के करीब ऊपर मेंबर्स हैं, सभी अपना मतदान करेंगे। देखिए रिजल्ट कैसा होता है। देखिए ऐसी चीज़ें बातें होती है, कुछ लोगों के मन में ये भी आता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होते हैं। लोग नहीं खुश होते कि लोगों के जो प्रॉब्लम्स होती हैं सरकार के बीच में ले जाना, और कुछ काम नहीं हो पाते तो लोग नाराज़ भी होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी है कि ये चेंज होनी चाहिए, नए बंदे होने चाहिए। है वो देखेंगे कि पुरानी टीम में क्या काम किया, कौन से काम अधूरे रह गए हैं और आने वाली टीम से क्या उम्मीदें करते हैं। इसी के रखते हुए 11 मई को इलेक्शन है। और बड़ा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में दाबित होती थी 2 बार इलेक्शन लड़ने के बाद बीच में एक ब्रेक होती थी, बीच में कुछ लोग को इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, कोर्ट में चले गए। अब ये ऐसे पॉलिटिकली होता ना, जितनी मर्जी इलेक्शन लड़ते जाएं वैसा होता रहे। हालांकि मेरे हिसाब से बीच में ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक मिल जाती, लोगों को एक नया कैंडिडेट मिलने की आदत मिल जाती। अब कि यही ग्रुप इलेक्शन करते रहेंगे और कोई दूसरा आ नहीं पाएगा। रहा सवाल जो चीज़ हुई है, मेरे हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर साहब अब ये करने जा रहे हैं ड्यूली CCTV सर्वेलेंस के अंडर, और बाकायदा किसी चीज़ की एलिगेशन ना हो, उस हिसाब से की और तो रिजल्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। चाहे ए टीम आए बी टीम आए, लोगों देखो पुराने ज़माने में उधर राजा का बेटा राजा होता था, आजकल प्रजातंत्र का ज़माना है, लोग वोट से चलते हैं और जिस टीम को जिस लहरा पसंद करेंगे वो चीज़ आएगी। जो चेंबर है एक वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अम्ब्रेला के अंडर हम सब बाज़ार एसोसिएशंस आती हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं। बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन, मैं यही विश करती हूँ कि चेंबर की जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर हों, और उसके अंदर अगर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जैसे लास्ट टाइम रिगिंग हुई थी, ये सब हुआ था, वो आई थिंक डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन टू द जनरल पब्लिक। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट टू वोट एंड राइट टू इलेक्शन सबका राइट है। तो जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, ये ही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि लोग अपना लीडर खुद चुने। तो ये जो है कंटेस्टेंट्स हों या वोटर्स हों, ये दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्री और फेयर जो है इलेक्शंस हो। मुद्दे तो रोज़ कोई ना कोई आते हैं और चेंबर का धर्म है कि वो कोई भी प्रॉब्लम्स आएँ उनको अच्छे से एड्रेस करे। और जहाँ तक रहा सवाल कि कौन आएगा, तो मैं कहती हूँ कि मेरिट्स पे इलेक्शंस होनी चाहिए एंड मे द राइट पर्सन विन। सर बताएं, जो कि चैम्बर के इलेक्शन आ चुके हैं और क्या क्या व्यापारियों के समस्याएं जो है वो रहती हैं, और पिछले काफ़ी सालों से जो क्या समस्याएं पूरी हुई हैं, क्या पूरा देखिए जी, चैम्बर का इलेक्शन 11 मई को हो रहे हैं। इसमें
ये व्यापारियों की संस्था है। इसमें व्यापारियों को जो रोज़मर्रा तकलीफ़ें आती हैं, चैम्बर का काम होता है उसको हल कराना और गवर्नमेंट के साथ तालमेल बना के उस समस्या का हल करवाना। एक्शन अपने टाइम से आया है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। जब उसका कार्यकाल ख़त्म था उस पर इलेक्शन हो रहा है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। और लोगों में एक ये भी थोड़ी चर्चा है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होते। ये क्यों लोगों में ये बात आई है? क्या इलेक्शन में कोई गड़बड़ी होती है इसलिए लोगों में ये चर्चा का विषय बना है? ये एक व्यापारियों का इलेक्शन है, इसमें चर्चा होनी नहीं चाहिए। ये एक बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है उसको भी एक उसका मनोबल बढ़ता है कि मैंने इलेक्शन लड़ा, जो लोगों ने वोट दिया मैंने उसको स्वीकार किया। मगर उस पर थोड़ा उंगली लोग उठा रहे हैं। हमारे कमिश्नर है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवाइए और दोनों जो टीमें हैं उनके दोनों के नुमाइंदे बिठाई, उनके अनुसार ये इलेक्शन करवाया जाए जिसमें कोई उंगली उठाने की मंशा नहीं रहे। देखिए, अभी तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है और इस बारी 2 टीमें लड़ रही हैं। आगे क्या होता था कि सभी लोग इंडिविजुअल लड़ते थे, तो इस बारी पहली दफ़ा चैम्बर के इतिहास में 2 टीमें हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं और एक कैशियर की पोस्ट पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो व्यापारियों को हमेशा उम्मीद रहती है अपनी चैम्बर की टीम से, क्योंकि चैम्बर की जो टीम होती है या चैम्बर के जो अध्यक्ष होते हैं वो सिर्फ व्यापारियों की नहीं अपितु जम्मू के जनमानस की भी आवाज़ होते हैं। क्योंकि जम्मू में जो चैम्बर का रोल है ये रिलीजियस भी है, पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है, और उसके बाद इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे व्यापारियों की आवाज़ उठाना, इनके मसले हल करना। और जम्मू के, क्योंकि ये चैम्बर जम्मू प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है तो मैं इसलिए प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जम्मू प्रोविंस के व्यापारियों की समस्याओं को हल करना, यहाँ पे जो भी विकास की मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में गवर्नमेंट के साथ बात करना और व्यापारियों और सरकार के बीच में एक पुल का काम करती है। यहाँ पे सभी प्रधानों ने अच्छा काम किया है। कई बार कुछ होता है कि कुछ प्रधान से हमें ज़्यादा अपेक्षाएं हो जाती हैं, कोई टीम उतना काम नहीं कर पाती। अब इलेक्शंस का मोड़ है, इसलिए मैं किसी की यहाँ पे बुराई या वो नहीं करूँगा। तो मेरा अभी नया जो अभी इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, इसके अंदर सभी व्यापारी भाइयों से मेरी आप मीडिया के माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जब जो अपना चैम्बर की टीम चुन रहे हैं, ये आप अपने लिए चुन रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने के लिए चुन रहे हैं। व्यापारी हमने अपने स्वार्थ, व्यापार के स्वार्थ को देखना है कि हमारी उस आवाज़ को कौन उठा सकता है, कौन हमारे मसले हल कर सकता है, चाहे ट्रेड के हों, इंडस्ट्री के हों, टूरिस्ट इंडस्ट्री के हों, होटल इंडस्ट्री के हों, जो भी लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं उनके मसले हल करें। वो व्यक्ति चाहिए, वो टीम चाहिए जो हमारी व्यापारियों की आवाज़ सरकार के समक्ष उठा सके, और हमने उसी के देखते हुए, उसी को विचार विमर्श करते हुए वहाँ उसी को वोट देना चाहिए, ताकि कल को हम 2 साल ये अफसोस ना करें यार हमने गलती कर दी। इसलिए मेरी सभी व्यापारी भाइयों से यही हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी टीम को चुनकर लाएं जो आपकी आवाज़ सरकार के सामने उठा सके और आपके मसले हल कर सके। धन्यवाद। जी सर, बताएं कि जो कि चैम्बर की इलेक्शंस आने वाली हैं और व्यापारियों के कितने मसले जो हैं वो रिजॉल्व हुए हैं या फिर? देखिए, चैम्बर की एक तो पहली बात है कि टाइम से इलेक्शन हो रही है। बाकी बाज़ारों वाले टाइम से इलेक्शन नहीं करते हैं, जैसे रुणाल बाज़ार वाले बिल्कुल टाइम से इलेक्शन नहीं करते हैं। चैम्बर की बड़ी ख़ास बात है कि चैम्बर वालों ने टाइम पे ही इलेक्शन करवा दी है, और व्यापारियों के मसले हर तरफ रहते ही रहते हैं, चाहे वो सुलझाएं भी, रोज़ एक नया मसला व्यापारियों का जुड़ा रहता है। टूरिज़्म ही चाहिए, टूरिज़्म ही जम्मू को बचाएगा। अगर टूरिज़्म नहीं होगा तो जम्मू का जो व्यापार है वो चौपट हो जाएगा। दोनों ही प्रधान बड़े अच्छे हैं और अच्छे काम किए इन्होंने लोगों के साथ बिल्कुल शाना मरजाना चले हुए हैं। इस बार 50-50 ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि 49 या 51 है, ये दोनों 50-50 हैं। दोनों काम करने वाले हैं, अच्छे व्यापारी हैं और अच्छा तालमेल रखने वाले हैं। इसलिए जो भी वोट दे सोच समझ के वोट दे। समस्या है व्यापार की, उसको जो है बिल्कुल सॉल्व किया है। बिल्कुल सॉल्व करेंगे, उठाएंगे ऊपर मसले को, क्योंकि मसला उठाने वाले हैं। क्योंकि अगर दोबारा भी जीतना है
तो फिर मसला तो उठाना पड़ेगा, व्यापारियों के साथ चलना पड़ेगा। मैं कहता हूँ दोनों व्यापारी चैम्बर के जो प्रधान रहे हैं इन्होंने लोगों का भरपूर साथ दिया है और आगे भी ये जो भरपूर साथ देंगे। इनको एक ही काम करना है, सिर्फ जम्मू को टूरिज्म उठाना है। लोगों में एक ये भी थोड़ी चर्चा है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होते। ये क्यों लोगों में ये बात आई है? क्या इलेक्शन में कोई गड़बड़ी होती है इसलिए लोगों में ये चर्चा का विषय बना है? ये एक व्यापारियों का इलेक्शन है, इसमें चर्चा होनी नहीं चाहिए। ये एक बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है उसको भी एक उसका मनोबल बढ़ता है कि मैंने इलेक्शन लड़ा, जो लोगों ने वोट दिया मैंने उसको स्वीकार किया। मगर उस पर थोड़ा उंगली लोग उठा रहे हैं। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो इलेक्शन हमारे कमिश्नर है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवाइए। वो दोनों जो टीमें हैं उनके दोनों के नुमाइंदे बिठाइए और सार ये इलेक्शन करवाया जाए जिसमें कोई उंगली उठाने की मंशा नहीं रहे। तो यहाँ पर आपने देखा आज हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात हुई, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो कि इलेक्शन रहने वाले हैं उस पर व्यापारियों का क्या कहना है, सारा वीडियो आपने देखा। और आने वाले दिनों में 11 मई को इलेक्शंस हैं और ये हमारा कार्यक्रम जो कि जनता की आवाज़ का जो आपने देखा। जुड़े रहे मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। कैमरामैन शमित आपा, विकास कुमार, चेके चैनल।